सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्रेसली कोई भी जुडिशियल रिव्यू की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सट्रैक्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो आर्टिकल 3 सेक्शन 2 और आर्टिकल 4 सेक्शन 2 में से। तो अगर अभी आपका पूरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें से आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो। अपने आप को पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जुडिशियल रिव्यू के नुकसानात भी हैं इन पे, इसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है, तो सर ये यूज क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है सर? देखें, जो क्रिटिसाइज करते हैं वो हैं थोड़े लोग, लेकिन जब इसने मेरी हिस्ट्री के अंदर एक प्रेसिडेंट आए जेफरसन, उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया और बाद में किसी प्रेसिडेंट ने किया। आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप है और वो बंदा आपको पता ही है वो कैसा है, वो भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है। लेकिन किसी भी देखें, इतना बड़ा मुल्क है, 50 स्टेट हैं, उसकी इतनी आबादी है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो फिर देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू की पावर उसकी जो इम्प्लाइड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 3 सेक्शन 2 और आर्टिकल 4 सेक्शन 2 के अंदर दी गई है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके एक्सरसाइज की है, क्या उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। तो हिस्ट्री के अंदर तो जो भी मामला वहां पे आया बिटवीन ए स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट आर या कांग्रेस का कोई लॉ जो है उसके अंदर चैलेंज हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इम्प्लाइड जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की है वहां से जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सरसाइज करके उस लॉ को जो कांग्रेस ने बनाया उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, तो क्या कांग्रेस जो है उसने उस फैसले को माना या नहीं माना? तो कांग्रेस ने उस फैसले को माना। तो इसी तरह अगर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, जैसे पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक शेयर भी किया था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑफिस में आते ही ये चीज एक ऑर्डर इशू किया था कि मोर देन 66,000 children in United States of America, the children of immigrants in the United States of America without documents, उनको डिपोर्ट करने का ऑर्डर उसने इशू किया था, जो चैलेंज हो गया। वो जो 2-3 साल के बाद उसका 18 जून को उसका फैसला आया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया वो एग्जेक्टिव ऑर्डर को। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस ऑर्डर को माना या नहीं माना? मान लिया उसने, तो इसका मतलब है जिनके खिलाफ जिनके बनाए हुए लॉज को गैर कानूनी या गैर आईनी डिक्लेयर किया गया, या जिनके बनाए हुए जो ऑर्डर्स हैं, इशू किए गए ऑर्डर्स हैं एग्जेक्टिव के, उनको सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी अगर डिक्लेयर करती है, क्या वो खड़े होकर उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं? क्या मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अराइज होते हैं या नहीं होते? नहीं, ये उनके वाइडली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जिस भी अदारे के खिलाफ फैसला आता है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए फिर इसका मतलब है वो जो पावर एक्सरसाइज की जाती है, तो सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जिन अदारों के खिलाफ, जिन अदारों के बनाए हुए कवानीन, जिन अदारों के इशू किए गए ऑर्डर जो है उनको गैर कानूनी डिक्लेयर करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर वो मान लेते हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं दे आर इन माइनॉरिटी, तो फिर उनको तो नहीं ना फिर देखा जाएगा। तो
पाकिस्तान में आप देख लें भी एक दफा पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी हुआ है। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पत्थर बरसाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको बालों से पकड़ कर घसीटा गया किसी एक अदारे की तरफ से। तो ऐसा क्या यूएसए के अंदर हुआ है या नहीं हुआ, तो ये है बात देखने की। तो वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज तक उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है उसको एक्सरसाइज करती है, जस्ट बिकॉज दैट पावर इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें एक थोड़ी सी बात मैं स्किप कर गया हूँ कि जो आपको मैंने बताया था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है जो एक्सरसाइज करेगी सुप्रीम कोर्ट, वो करेगी वो जो लॉज बनाएगी कांग्रेस उनके ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरल गवर्नमेंट जो एग्जेक्टिव है उसके जो ऑर्डर इशू करेगी, या फेडरल गवर्नमेंट ट्रीटीज बनाएगी दूसरे मुल्कों के साथ, या स्टेट एग्जेक्टिव जैसे गवर्नर है उनके जो ऑर्डर इशू किए गए उनके खिलाफ उनके जो लॉज बनाए गए या ऑर्डर इशू किए गए होंगे उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ये गैर आईनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दीज आर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करते हुए उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देगी, अपना फैसला देगी जो फाइनल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी ये जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं करती। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है और सुप्रीम कोर्ट का इट्स हेल्प एक अपना जो अदारा है इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट अप हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिस्टोर हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करती अनलाइक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है अक्सर औकात जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उनको छेड़छाड़ उसके ऊपर करती है, वो फैसले भी सुप्रीम कोर्ट देती है उनके ऊपर। इसी वजह से तो हम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर क्रिटिसिज्म ही रहती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल कोई भी जो मामला होता है उसके साथ लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशंस होती हैं, अपनी अपने सेंटीमेंट्स होते हैं। तो उन सेंटीमेंट्स को कोई बंदा भी अगर उर्दू में कह ले कि ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उस बंदे का बाप ही क्यों ना हो, तो वो उसके ऊपर तनकीद करेगा, उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी करेगा, जैसा पाकिस्तान में होता है और जैसा आप जी भट्टी साहब बहुत करते हैं प्रोटेस्ट। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? समझ आ गई? जी सर अब अच्छा चलो, और किसी और का क्वेश्चन? सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सू मोटो एक्शन लिया जाता है उसके जी बाद सर उसका जो सीएन होता है उसका रिव्यू में जा सकते हैं? हाँ जी, रिव्यू में जा सकते हैं। ठीक हो। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो भी फैसले आते हैं उनके खिलाफ आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू और अपील में फर्क ये होता है कि रिव्यू पिटीशन उन्हीं ही जजेस ने सुननी होती है जिसने पहले फैसला दिया हो, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा फिर आप समझदार। क्या वो यानी कि जजेस चेंज नहीं होते? ठीक हाँ, है सर। क्यों रिव्यू पिटीशन के अंदर क्या जजेस अपना ही पहले से दिया गया फैसला उसको चेंज कर देंगे? इससे तो उनकी जी फिर बेइज्जती हो जाती है। बिल्कुल सर। ये अपील जो है वो हो जाती है डिफरेंट जजेस के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। तो रिव्यू करते हैं, रिव्यू की जो फेट होती है या कह लें उसकी किस्मत होती है वो यही होती है कि रिव्यू पिटीशन मोस्ट ऑफ द टाइम डिसमिस हो जाती ठीक है। है। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्या कांग्रेस लॉ या
अमेंडमेंट करके तो ऐसा कानून आवाज थोड़ी ऊंचा बोले भाई। सर अगर कांग्रेस कोई ऐसा लॉ पास करके कर दे कंसेंट के साथ सबकी कि जिसमें जुडिशियल रिव्यू पर पाबंदी लगा दे तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या अगर यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कोई ऐसा लॉ बना दे जिसमें जुडिशियल रिव्यू को यानी आप कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू पे पाबंदी लगा दी जाए हाँ, तो वो बैन कर दी। जो हिस्ट्री के अंदर ऐसा एक दफा हुआ है, जेफरसन जो मैंने आपको बताया उसके दौर में ये प्रपोजल आया था कांग्रेस के अंदर, तो वो जो कांग्रेस है उसने उसको पास नहीं किया, तो उसके बाद फिर किसी ने जरूरत ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाइडली एक्सेप्टेड पावर है, तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। लोग जो एक्सेप्ट करते हैं तो वही उन्हीं लोगों में से लोग कांग्रेस के अंदर जाते हैं। इट मीन्स कि कांग्रेस खुद इस चीज जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सेप्ट करती है। किसी वजह से हिस्ट्री के अंदर एक दफा इस जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है इसको यानी कि खत्म करने के लिए लेजिस्लेशन जो है उसका एक प्रपोजल कांग्रेस के अंदर आया, जो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सही, थैंक यू। और क्वेश्चन? कोई नहीं है? एंड कर दें क्लास। जी सर। अल्लाह हाफिज। यस।